हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ जो प्रश्न हैं उसके जवाब देने वाली हूँ। और ये जो आप लोगों के कमेंट आते हैं मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा कॉमन लगा ना, ये क्वेश्चन कॉमन लगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप अगर स्टडी करते हैं तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। हाँ, कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं, दीदी आप मेरा कमेंट कभी रीड नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी छूट जाता है तो आप दोबारा से पूछ लिया करिए। जहां तक हो सकता है मैं करने का प्रयास करती हूँ, बस वही थोड़ा सा समय नहीं मिल पाने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देती हूँ। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास निधि वर्मा का कि दीदी जब कोई सब्जेक्ट नहीं आता है या फिर बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो कैसे उसकी तैयारी करें, प्लीज बताएं। तो देखिए, जब कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, आप लोगों को कठिन लगता है, तो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं जब हम तैयारी करते हैं, तो हम जो हमारी जिस पर हमारी पकड़ होती है ना, अक्सर हम उसी चीज को लेके बार बार बैठते हैं क्योंकि हमें आसान लगता है, अपने आप को हम प्रॉब्लम में डालना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे तैयारी की बात है, आपको बैलेंस करके सारी चीजों को चलना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कई पार्ट होते हैं ना, चीजों के पार्ट होते हैं। तो आप वहां पे किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसको कठिन लग रहा तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी पे आपको सबको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं एग्जाम निकलेगा। तो जो चीज कठिन लगता है उसको थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ, कैसे तैयार करें, मुझे भी कुछ चीजें बहुत कठिन लगती थी। जैसे काव्य शास्त्र की बात करें तो मुझे भी कठिन लगता था। तो मैं क्या करती थी कि उस पर बहुत दिमाग नहीं लगाती थी, ऐसा उसको बहुत ज्यादा उस पर ऐसा नहीं कि बस मैं एक टॉपिक को लेकर बैठी हूँ और अपना दिमाग उसी में लगाई हूँ, उलझाई हूँ, बाकी चीज मेरी छूट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसी पर अटकी हूँ। ऐसा मैं नहीं करती थी। मैं क्या करती थी ना, सिंपल दिमाग से, कठिन लग रही है चीजें, बस मैं उसको समझ समझ के ध्यान से ना, पूरा मैंने जो जो नोट्स बनाया हुआ था उसको, आपके पास बुक है या नोट्स है जो भी है, आप उसको बहुत ज्यादा दिमाग न लगाइए। ये मेरा तरीका है। मैं क्या करती थी, उसको समझ समझ के ध्यान से पूरा रीड करिए, कई बार, 5 बार 10 बार, एक ही टॉपिक को 5 बार 10 बार रीड करिए। अच्छा, कुछ समय के बाद ऐसा होता है, ये दिमाग का मुझे लगता है कि ऐसा फंक्शन है कि चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, उसका आपको अर्थ या भाव जो भी है समझ में आने लगता है, बेस पता चल जाता है कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं। बस इसी तरह से ना, बहुत ज्यादा उस पर समय मत दीजिए क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट भी देखना है। तो आप टाइम उसको तैयार तो करना ही है, बस उसको बहुत दिमाग लगाए, ध्यान से उसको कई बार रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, और कुछ टाइम के बाद वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। जो भी चीज कठिन लगे उसको बार बार रिवीजन करिए, वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये हो गया। और एक प्रश्न था कि दीपा का है, दीपा यादव, कि नमस्ते दीदी, क्या बुक में जब जो सब है उसे पढ़ना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं, या फिर जो मतलब क्या करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन है इनका। तो ये है, इस तो मैं बता चुकी हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मेरा क्या था, मुझे रिस्क नहीं लेना था, मैं अपना बता रही हूँ। तो मैंने कोई भी चीज छोड़ी ही नहीं थी, जितना मेरे सिलेबस में था, जितना मुझे बुक में मिला, जितना कंटेंट मुझे बुक में मिला, जितना मुझे मेरे टीचर ने बताया। जैसे मैं वीडियोस अब देखती थी अपने टीचर का, तो वो जो भी चीज बताते थे मैं हर एक पॉइंट को नोट करते चलती थी। और इसलिए क्योंकि मुझे बार बार वीडियो खोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम वेस्ट, मेरे पास समय भी नहीं था ज्यादा और मुझे कुछ आता भी नहीं था, जीरो थी मैं। तो वो हर चीज को नोट करते चलती चली, क्योंकि हाथ में एक बुक रहेगी, नोटबुक रहेगी, तो आप पन्ना पलटते हुए रिवीजन कर सकते हैं। सारी चीजों को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। मैं यही कहूंगी कि रिस्क लेने की कहीं से जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप भी देखते हैं कि परीक्षा ऐसे आसानी से नहीं होने वाली है। वो भी अपना सब पैटर्न चेंज कर रहा है, चीजें सिलेबस से ही पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं है बाहर से रहेगा। लेकिन ऐसी ऐसी भी चीजें पूछी जा रही हैं जिसका कभी कोई नामो निशान नहीं है, गौण है जो चीजें, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, कहीं कोने में कुछ लिखा रहता है जिसको हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, वो भी चीजें पूछी जाती हैं। अब है तो वो सिलेबस से, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि शुरू से लेकर अंत तक आप सारी चीजों को पढ़िए। चीजें हाथ में कैसे आएंगी, पूरा सिलेबस रिवीजन करने से, बार बार रिवीजन करिए, जो भी चीजें कठिन है वो आसान हो जाएंगी। तो सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है, कोई चीज इंपॉर्टेंट और ये सब देख के मत चलिए। और एक और क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चलता है हमारे बारे में। ये 786 अंशिका करके है। देखिए, मुझे कैसे पता चलता है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं इसे सब चीजों से झेली हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, बैठ के सोचती हूँ कि मुझे वीडियो किस पे बनानी है, कल के डेट में मैं लोगों को क्या बताऊंगी, और फिर मैं अपने समय को याद करती हूँ। हालांकि उस टाइम में मैं ऐसा कोई मतलब प्लान के तहत नहीं पढ़ती थी, कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट करती थी, मुझे पढ़ना था चाहे जैसे भी। तो मुझे जिस चीज से फायदा मिला, मुझे लगा कि ये जब प्रॉब्लम आई तो मैंने ऐसे फेस किया, ये प्रॉब्लम आई तो मैंने ऐसे फेस किया, मुझे सफलता मिली।
कई बार मैंने भी कोई चीज़ ट्राई की है, नहीं वो सक्सेस हुआ है। तो जिससे मुझे सफलता मिली, फ़ायदा हुआ, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैं भी एक जैसे ऐसे था ना, ज़ीरो थी मैं, तो आप लोगों के हर एक चीज़ को मैं समझती हूँ कि क्या-क्या दिक्कत आती है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, और निपटा तो जा सकता है, क्योंकि जब मैं जॉब पा सकती हूँ तो कोई भी जॉब पा सकता है, क्योंकि मुझे भूलने की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए मैं आप लोगों की बातें जान पाती हूँ। और एक है क्वेश्चन कि मुझे ये बताएं कि कैसे टाइम मैनेज करें स्टडी के लिए, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ये है किसका, क्या टिशिया क्रिएशन, ऐसे कुछ करके है ये, टिशिया क्रिएशन ऐसे 804 करके है ये, कि कैसे जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा एक बेटा है और 4 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ, इवनिंग में 3 PM to 8 PM कोचिंग लेती हूँ। जॉइंट फैमिली में हूँ और 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, कोई दिक्कत देखिए, और एक बेटा भी है। अच्छा ठीक है, आप मतलब अपने परिवार में एक तरह से कहा जाए कि आप उस पे आपका ज्यादा समझ आ रहा है, परिवार पे और बच्चों पे। देखिए चीजों को मैनेज करना तो पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि आप अगर फॉर्म भरी हैं और आपको निकालना ही है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। आप समय को बांटिए, दिन भर देखिए काम, वही मैं कहती हूँ कि दिन भर काम लगा रहेगा, लेकिन वही है कि आपको बांटना पड़ेगा कि कितना टाइम हम अपने घर परिवार को देंगे, इस काम को देंगे, और कितना टाइम अपने पढ़ने पे देंगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि आपके पास बच्चा भी है, प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात है तबीयत थोड़ा सा ऊंचे नीचे लगा रहता है। अब जैसे आप सोचेंगे आपके सारा काम हम आज ही निपटा ले, तो नहीं होगा। काम को बांटिए कि आज घर का ये काम करना है तो कल वो वाला काम करना है, कल वो वाला काम करना है। बहुत ज्यादा ऐसे कुछ औरतें ऐसी होती हैं, दिन भर किचन में लगी रहेंगी, दिन भर सफाई करती रहेंगी, दिन भर जरा सा भी, अरे भाई दूसरों को भी काम देना सीखिए। अपने घर के जो और भी सदस्य है ना, उनको भी काम बांटिए। जो छोटे बच्चे हो या अपने घर के कोई भी सदस्य हो, आप कहना सीखिए, संकोच मत करिए। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। सबको दिमाग में डाल दीजिए कि आप तैयारी करना है, आप ज्यादा समय काम को नहीं दे पाएंगे, उतना ही काम करिए जितना जरूरी हो, और एक ही दिन में सारा काम निपटाने का प्रयास मत करिए। बच्चा है तो बच्चा जब सोता है, तब मेरा भी बच्चा छोटा था तो मैं तैयारी करती थी, तो जब बच्चा सोता था तब मैं उठ के पढ़ती थी। हाँ थकान लगती है, नहीं मन करता है, लेकिन करना पड़ता है, यही होता है त्याग। रात में समय दीजिए, इस तरह से करके मैनेज करिए, आपको मैनेज करना पड़ेगा। बस ज्यादा से ज्यादा ना अपने आप को मत उलझाइए, बचने का प्रयास करिए, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पे दीजिए। और एक था कि मैम कभी इंटरव्यू पे वीडियो बनाइए, ये किसका है, सूरज कॉमर्स क्लासेस करके है, 8033 करके है, बनाए उस पे इंटरव्यू पे। मेरे को बार बार इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, डीएवी स्कूल में कई इंटरव्यू दिया, कभी बॉडी लैंग्वेज तो कभी लैंग्वेज में फेल का देते हैं। अच्छा मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है इंटरव्यू में। एक चीज मैं बताऊं, देखिए इंटरव्यू में आज तक, जैसे मैं छोटे से शुरू की थी, 1500 की नौकरी शुरू की थी, और लास्ट में मैं सेंट जोसेफ जैसे स्कूल में पढ़ाई, वहां भी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहां पे पूरा बाकायदा इंटरव्यू होता है। तो मैंने हर जगह इंटरव्यू फेस किया है आज तक, मतलब कहीं भी अगर मैं इंटरव्यू तो पहुंची हूँ तो वहां से मैं रिजेक्ट नहीं हुई हूँ। जानते हैं क्या है ना, इंटरव्यू में हाँ बॉडी लैंग्वेज ध्यान देते हैं। अब अच्छा ये कैसे आता है, ये बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तब जब आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बनेगी तब। तो वो एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू है तो 2-4 दिन आप पढ़ के चले गए, नहीं, वो जानते हैं कैसे आता है। वो जब हमेशा से आप पढ़ते रहेंगे, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके एकदम आ जाएगा। और एक चीज की, जैसे बहुत सारे लोगों को सब कुछ रहता है, लेकिन लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं होती है, तो आप शीशे के सामने खड़े होके, ये जान लीजिए बहुत ही असरदार होता है ये चीजें, बोलना सीखिए, शीशे के सामने खड़े होइए, कल्पना करिए कि सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझसे पूछा जा रहा है, और अपने आप को देखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि मैं बोल कैसे खड़ा हो रहा हूँ तो कैसा लग रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आंख में आंख डाल के बात करना सीखिए, वहीं से लोग पकड़ लेते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सब्जेक्ट पे आपका होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। तो इस तरह से आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। और एक चीज दीदी, मैं 44+ की हो चुकी, आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, अपना लक्ष्य पर लगी हूँ, थैंक यू दीदी। ये सविता सविता करके है। तो हाँ बहुत ही अच्छी बात है, 44+ हो या कितना भी, अगर आप एलिजिबल हैं अभी भी एग्जाम देने के लिए, तो आप बिल्कुल भी पहले तो सोचिए ही मत कि मैं 44+ की हो गई हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में हम बार बार ये डालते हैं ना कि नहीं मैं अब कमजोर पड़ रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे, एक पहला वाला कमेंट अभी था जैसे कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं से हम दिमाग को अपने ये बता रहे हैं कि मेरे पास साथ दिक्कत है, एक छोटा बच्चा है तो दिक्कत है, प्रेग्नेंट हो तो दिक्कत है। नहीं भाई, ये आपका प्लस पॉइंट है। आप सोचिए, इसको अच्छे रूप में लीजिए, इसको पॉजिटिव रूप में लीजिए। जैसे आप 44+ की हो गई है ना, तो इसको पॉजिटिव लीजिए, ऐसा लीजिए ना, सोचिए अरे यार कम उम्र के होते हैं ना तो परिपक्व नहीं रहते हैं, अभी मैं परिपक्व हो चुकी हूँ दिमाग से, तो मुझे समझदारी आ गई है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब मैं बहुत ही ठीक हूँ, अब मैं जो भी पढ़ूंगी मुझे समझ में आएगा। इसको पॉजिटिव वे में लीजिए,
अपने उम्र को आप अपने आप को जताने की जरूरत नहीं है। बच्चे हैं मेरे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, बताने की जरूरत नहीं है। आप प्लस पॉइंट, अरे यार कितनी अच्छी बात है कि मेरी जिंदगी में नया मेहमान आने वाला है, कितना अच्छा रहेगा, मेरी जॉब हो जाएगी, बच्चा आएगा तो उसके लिए सब कुछ मैं कर पाऊंगी, इस तरह से करके। ठीक है। अब देखिए एक पुनीता तिवारी का आया है, हमेशा ये पुनीता तिवारी हमेशा कमेंट करती है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो इनका ये आया है कि दीदी हमारा पेपर अगस्त में चला गया है, प्लीज मार्गदर्शन कीजिए कि अपनी तैयारी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें। देखिए जब एकदम पीक टाइम आता है ना कि आपके पास कम समय होता है, तो आपको अभी तक आप जिस भी स्पीड से पढ़ रहे हैं, जिस भी स्पीड से, माना कि आप बहुत तेज स्पीड से पढ़ रहे थे, आप बहुत जल्दी कवर कर रहे थे, लेकिन अब आपको अपनी जो भी है उसमें दोगुनी रफ्तार कर देने की जरूरत है। अब जो भी पढ़ाई कर रहे थे, आपको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर पाए। वो स्पीड पे ही निर्भर करता है। अब घड़ी के सुइयों को घंटे में मत देखिए, अब 5 मिनट का देखिए, 10 मिनट का देखिए, 5 मिनट में आपको कितना कर रहा है, 15 मिनट में कितना कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हर 5-5 मिनट का, 1-1 मिनट का हिसाब रखिए, स्पीड बढ़ाइए, तेज करिए। आप ये सोचिएगा कितनी बार मैंने रिवीजन कर लिया। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता है ना, अपने स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। घड़ी आपके साथ होनी चाहिए, 1-1 मिनट का हिसाब रखिए। मैंने भी ऐसे ही किया था, और स्पीड को दोगुनी कर दीजिए और समय दीजिए। रात अपनी होती, मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए जिसको रात में जागना आ गया पढ़ने के लिए ना, सफल है। जिसको बहुत ज्यादा नींद लग रही है रात में, तो कहीं ना कहीं से फिर उसको दिमाग में है ये कि क्या, अरे चलो नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, आप ऐसा करिए, आपकी चिंता होनी चाहिए। चिंता रहेगी तो नींद नहीं लगेगी कि भाई अगर मैं सोया तो अगला दो पता नहीं लाखों लोग मुझसे आगे हो जाएंगे, ऐसा सोचिए, नींद नहीं लगेगी। तो फिर चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को जवाब मिला होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं देखती रहती हूँ, और इस तरह से मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने भी आऊंगी कि आप लोगों के जवाब मिल सके, और हो सकता है संभव तो मैं टाइप भी कर देती हूँ, बताने का प्रयास करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।